दुकान यूसुफ की भी बड़ी राजकाज रेफरल नंबर। मैं आज काफ़ी दुखी हूँ। जिस काम के लिए 3 महीने से लगातार इन भाजपा नेताओं के पास घूम रहा था मैं, लेकिन आज वो काम नहीं हुआ। लेकिन नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम कार्यकर्ता की मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, फिर भी हमारा काम नहीं हुआ। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि अगले अगर 24 घंटे में वो काम अगर फैसला चेंज नहीं किया तो मैं पूरे परिवार सहित मंडल अध्यक्ष सहित आत्महत्या करूंगा कल। या तो सरकार फैसला चेंज कर दे, या अगर काम नहीं हुआ है तो मैं आत्महत्या करूंगा मंडल अध्यक्ष और मेरे पूरे परिवार सहित, क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से लगातार कोशिश कर रहा हूँ। दौसा विधानसभा क्षेत्र से कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता अपना दुखड़ा सुना रहा था। सीधी बात कर लेते हैं, वो खुद टिंकू सैनी हमारे साथ हैं, खुद से ही बात कर लेते हैं। टिंकू जी, कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ, क्या कुछ था? बड़ा दर्द आप सुना रहे थे उस वक्त और सुसाइड की भी धमकी दे रहे थे। देखिए, मेरे यहाँ राशन डीलर भर्ती हुई थी। उसमें इन्होंने क्या किया कि जो कमेटी में सरकार के द्वारा जो नियुक्त होती है, उसमें 3 सदस्य होते हैं। तीनों सदस्यों में एक महिला का होना जरूरी है, जो ये लेटर भी है मेरे पास। तो वो नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। किसने उड़ाई धज्जियां? जिला रसद अधिकारी ने, अधिकारी अच्छा। DSO। उसके बाद में जब मैं मंत्री जी से मिलकर आ रहा था, कौन से मंत्री? सुमित गोदारा जी से, तो मैं तो जब मेरा काम करके आ गया, जो मेरी बात रखनी थी। जयपुर गए थे? जयपुर मैं मेरी बात रखकर आ रहा था। अब रास्ते में मंत्री जी के ऑफिस से फोन आया कि आपके अनिता सैनी तो वहाँ उपस्थित नहीं थी। अनिता सैनी कौन है? अनिता सैनी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। अच्छा, तो क्या कहा ऑफिस में? ऑफिस वालों ने कहा कि आप तो इंटरव्यू में उपस्थित ही नहीं हुए। अनिता तो सैनी हाँ, तो आपका कैसे होता? तो इससे मुझे लगा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है ऐसा। सरकार जब भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की है और वो सबके साथ न्याय करती है, और मेरे साथ अन्याय क्यों कर रही है? जो फिर लगा कि मेरे साथ शायद उस समय मुझे लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तो इससे पहले तो दौसा के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात की आपने, इसमें वो कितना लंबा चला है पूरा मामला? ये लंबा काफी टाइम से लगा चल रहा है। मैं आपको बता दूं, ये भर्ती पहले भी हुई थी। अच्छा। तो इस भर्ती में पहले जब जिला रसद अधिकारी का जवाब आया था क्या आया था? कि इसमें आया था कि भर्ती दोबारा की जाएगी, जिसमें खाद्य विभाग के नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति में महिला को शामिल किया जाएगा सदस्य में। और वो सदस्य जब दोबारा भर्ती हुई तब भी नहीं लिया गया। तो इससे साफ झलकता है कि जिला रसद अधिकारी भ्रष्टाचारी है और वो लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब वो किनके दबाव में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जिला अध्यक्ष से बात की और भी जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के दौसा में, उनसे बात की क्या कि मुझे तो ये समस्या आ रही है और आप खुद वाइफ भी वहाँ मंडल अध्यक्ष हैं दवाण की? देखिए, मैंने नीचे से नीचे का जो स्तर है, मंडल से लेकर प्रदेश तक गया हूँ। प्रदेश कार्यालय जितने भी लोग बैठते हैं मुझे अच्छा समर्थन कर रहे हैं, अच्छा सपोर्ट किया। लेकिन ये गलती कहाँ हुई, इस बात की जांच होना जरूरी है। मैं वही तो कह रहा हूँ, सुनवाई क्यों नहीं हो रही जब सरकार आपकी है, बड़े बड़े मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि सबकी सुनवाई होगी, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही? ये मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ अन्याय हुआ है।
मैं वर्ष 2003 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं अनेक मंत्रियों के पास भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन 2017 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, इसी वजह से मेरे ये हालात हैं। मैं तो उस आदमी के पास हूँ, रहता था, जो आज लोकसभा का स्पीकर है। अच्छा, तो वहां तक बात पहुंची आप लोगों को? हाँ, मैंने पहुंचाई है। क्या लगता है कि खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड लेवल पे हैं, 2 साल से ही आते हैं, किरोलाल बिना वो भी ग्राउंड लेवल पे हैं, बहुत बड़ी समस्याओं को सुनते हैं। आपकी समस्या क्यों नहीं सुन पा रही? क्या कोई राजनीतिक देशता अब है, क्या है? संदीप जी, ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे साथ ऐसा उनका क्या दुश्मनी है। मैंने जब भी, चाहे किरोड़ी लाल आया हो, जगमोहन जी आए हो, चाहे कोई भी आया हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। चाहे शंकर लाल जी आए हो, मैं शंकर लाल जी का भी उतना ही काम करता था और जगमोहन जी का भी उतना ही काम किया है। और शंकर लाल जी को तो खैर हम क्षेत्र से जिता नहीं पाते थे, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से, लेकिन जगमोहन जी को मेरी ग्राम पंचायत से जिता कर भेजा है हमने, और वहाँ सबसे ज्यादा माड़ियों के वोट हैं। फिर भी हमने अशोक गहलोत का विरोध करते हुए जिता कर भेजा है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि आखिर में वजह क्या है? कब टटोलने की कोशिश की है? अध्यक्ष आपकी महिला हैं, ग्राउंड लेवल से आती हैं, उनसे बात की है आपने? गए हो कभी? आप मुस्कुरा रहे हो। संदीप जी, जब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अरे उस द्वार तक गया हूँ जहाँ तो से मुझे, बात बता दीजिए ना, क्या है? जब आप वीडियो वायरल करके आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं, तो छुपाने से क्या मतलब? क्या नहीं, आपकी बात कैसे पहुंचेगी फिर पदाधिकारियों तक? छुपा नहीं रहा हूँ मैं, हाँ, जो बात है आपको वही बता रहा हूँ, मैं असलियत बता रहा हूँ। हाँ, असली तो बताओ। असलियत यही है कि मैं हर उस द्वार तक गया हूँ हम्म, जहाँ से मुझे न्याय की उम्मीद थी। मैं डॉक्टर साहब के पास भी गया हूँ, मैं मेरे प्रदेश अध्यक्ष के पास भी गया हूँ, लेकिन कौन, यहाँ जिला अध्यक्ष के पास भी गया हूँ। जिला अध्यक्ष ने भी मुझे आश्वासन ही दिया था, जगमोहन जी ने भी हमेशा लास्ट तक ये कहते रहे कि आपका ही करवाएंगे। अब पता नहीं ये गलती कहाँ से हुई, इस बात की पार्टी स्तर पर भी जांच होनी चाहिए, सरकारी स्तर पर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि लगातार इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। भ्रष्टाचार की बुआई लिए कहा यह जाता है कि ये चर्चा है कि दौसा में बीजेपी संगठन में बहुत सारे ग्रुप हैं, क्या उसकी भेंट चढ़ गई क्या आपके काम काज? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपने उस दिन इतना मैं भावुक वीडियो अपलोड किया आपके सोशल मीडिया पर। बता रहा हूँ ना, भावुक वीडियो इसीलिए हुआ था कि उस समय मेरे साथ स्थिति यही हुई थी। स्थिति ये थी कि मैं पहले बता चुका हूँ, स्थिति ये थी कि मेरा काम करके मंत्री जी के पास से वापस आ गया था, और जब मंत्री जी ने मेरे आने के बाद में इनको फोन किया होगा, जिला रसद अधिकारी को, तो जिला रसद अधिकारी ने मुझे साफ उनको कहा कि उनको कहा होगा कि अनिता तो उपस्थित नहीं हुई, आपका काम कैसे होता। रसद अधिकारी से बात की आपने वापस की? हाँ, किया है? मैंने की थी, तो जिला रसद अधिकारी ने मेरा फोन कट कर दिया उस समय। फिर मैंने वापस मंत्री जी को फोन लगाया, सुमित गोदारा जी को। सुमित गोदारा जी ने मेरे सामने कॉल पे बात की। जब कॉल पे बात की तो इन्होंने पता नहीं मैं क्या कहा, लेकिन मैंने ये सुना कि चयन तो किसी और का हो गया। तो चयन नियमानुसार, नियमों को विरुद्ध कैसे किया जा रहा है ये, जब नियम। अब क्या करोगे? अब क्या काफी वो हो गया है कि अब क्या ऐसे रहेगा, क्योंकि सरकार आपकी है, खुद कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, तो अब दोबारा बात की है पदाधिकारियों से, मंत्रियों नहीं, से? मैंने अपनी सुनाई दे दिया? मैं मेरे प्रदेश अध्यक्ष से भी मिलकर आया था कल, तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने विश्वास दिलाया, न्याय की उम्मीद, अभी भी न्याय की उम्मीद है। अब तो हो गया सब कुछ, अब भी कौन सा न्याय की उम्मीद सब रह की हो गई? गया, लेकिन अभी भी मुझे न्याय की उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। न्याय होगा। ये थे टिंकू सैनी, जिनका वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था। ये हमारे साथ थे और इन्होंने जो वो सारी बातें बताई है कि आखिर में इन्होंने वो वीडियो वायरल क्यों किया था। संदीप मीणा, दौसा।